नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया है शुरू। लगभग 6 साढ़े 5 बजे हुए और मैंने उठ के सुबह ही यही काम होता है, अपने बिस्तर वगैरह उठाने, झाड़ने और झाड़ू लगाना। सुबह ही मैं एक बार घर में पूरे में झाड़ू निकाल देती हूँ। वैसे तो देखो, जो डस्टिंग है, क्लीनिंग है, वो तो सारी बाद में ही होती है, लेकिन एक बार हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। मतलब जैसे मैं गांव में रहती थी, मैंने वहाँ भी देखा और अब भी जाते हैं। जैसा ही मम्मी सुबह ही उठ के वहाँ पे झाड़ू लगा देती है बाहर बाहर। अब तो मतलब बाहर के जो गेट का बाहर का एरिया वहीं लगाती है मम्मी, अंदर हम लगा देते हैं कोई भी। लेकिन पहले तो पूरे घर में मम्मी लगा देती थी सुबह उठ के, क्योंकि उनसे लग जाती थी। अब तो इतना काम नहीं होता इस वजह से। तो ऐसा ही आदत हमें पड़ी हुई, जैसे जैसे मैंने वहाँ पे देखा सेम ऐसे ही आदत हमें हो रखी है कि हम सुबह ही उठ के अपने घर में एक बार झाड़ू निकाल देते हैं। जैसे प्रेस वगैरह हो के ब्रश वगैरह करने के बाद उस तो झाड़ू लगा देते हैं। अब उसके बाद बस फिर बच्चे भी उठ गए थे, बच्चे चले गए हैं नहाने के लिए। उनको मैंने बोल दिया बेटा नहा लो, और तब तक मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। आज बच्चों को स्कूल जाना है। ये सैटरडे का दिन और तारीख है 10। तो पेपर है आज बच्चों का दोनों का ही। तो मैंने दोनों को मतलब वे तैयार हो जाएंगे तब तक मैं नाश्ता बना दूँगी। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ नमकीन जमे, जो सिवैयाँ होती है वो नमक वाली। यहाँ पहले मैंने इनको फ्राई कर लिया, मतलब भून लिया सुक्का ही ना, मैंने उसमें घी डाला बहुत। मतलब मैंने देखा है जैसे घी डाल के भी भून देते हैं, लेकिन हम सुक्के ही भूनते हैं, क्योंकि घी डाल के थोड़े से मतलब चिकनाई सी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से तो वे सुक्के ही भून जाते हैं, अच्छे लगते हैं वो भी। तो भूनने के बाद जैसा कलर सा चेंज हुआ, उनको निकाल लिया है और लगातार चलाना है हमें भूनते हुए। और उसके बाद फिर मैंने उनमें लगा दिया है तड़का। तड़का ऐसे ही सेम जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही। जैसे ऑयल लेके थोड़ा सा जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी, लहसुन तो मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे लहसुन नहीं खाते। और उसके बाद टमाटर डाल दिया, टमाटर की ग्रेवी पका के उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के उसमें डाल दिए हैं जमे, जो मैंने भून लिए जमे वो वाले। और ये इतने ही बनाए हैं, बच्चों के लिए ही बनाऊंगी अभी। सबका नाश्ता नहीं बनाऊंगी, बाद में देख लूँगी जो भी, मतलब अगर जमे खाएंगे तो बना दूंगी बाद में, या रोटी बना दूंगी, जैसा भी होगा। अभी भी सिर्फ मैं बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार कर रही। तो यहाँ बस जमे डाल दिए, उसमें फिर उन्हीं के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दिया और रख दूँगी ढक के लगभग 5 मिनट के लिए। तो ये बन के तैयार हो जाएंगे। कम आँच करके रख दो, बीच में 1-2 बार चला दो तो बन के अच्छे से खिले खिले से बन जाते हैं। तो नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया। जब तक मैंने नाश्ता बनाया दोनों बच्चे भी नहा धो के हो गए हैं तैयार। और बस अब मैं बना दूँगी इनकी चोटी। और जैसे देख, कल मैंने आपको बताया था मैं गुड्डू ईशू की ड्रेस लेने गई थी, तो यहाँ पे मैं इसकी ड्रेस जो फुल स्लीव की लेके आई हूँ वो लाई। जो पैंट वाली बॉयज़ वाली ड्रेस होती है वो, पैंट और शर्ट। स्कर्ट तो फिर अगर फुल स्लीव शर्ट लेते तो स्कर्ट तो फिर भी हाफ ही होती, तो इस वजह से हमने सोचा ईशू तो अभी छोटी है और इसको पैंट शर्ट ही मतलब दिलवा देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। और क्योंकि मच्छर से अच्छे से बच जाएगी, वरना सॉक्स भी चाहे लॉन्ग भी पहन लो लेकिन फिर भी मच्छरों का डर बना रहता है। और ईशू बोल भी रही थी कि मम्मा कई बच्चे पैंट शर्ट ही पहन के आते हैं स्कूल में गर्ल्स, तो मेरे को भी वही दिलवा दो। तो वही हम लेके आए और ये सबसे सही ऑप्शन भी लगा हमें। भले ही हम ओडोमॉस वगैरह कितना भी लगा दो, लेकिन जो हमें कपड़े मतलब फुल स्लीव पहनते हैं उससे वो सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है कि वो सबसे ठीक है। तो यहाँ देखिए ईशू बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आज बहुत खुश है। अपने आप को देख कर ना शीशे में पूरी खुश हो रही कि आज मेरी नई ड्रेस है और कैसी लग रही, सबको पूछ रही कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बच्चों का नई ड्रेस पहनने के बाद एक्साइटमेंट जो होता है वो अलग ही होता है। देखिए पूरी खुश होकर देख रही इधर उधर से कि मम्मा मैं कैसी लग रही, दीदी मैं कैसी लग रही, सबसे अलग अलग पूछ रही। तो ईशू हो चुकी है तैयार, अब बस है गुड्डू की बारी। गुड्डू की भी फटाफट से बना देती हूँ चोटी।
और यहाँ गुड्डू की भी चोटी बन गई और ईशु ने अपने मास्क वगैरह सब कुछ रख लिए। गुड्डू भले ही भूल जाओ लेकिन ईशु भूलती नहीं कुछ भी ले जाना स्कूल में, क्योंकि उसको ना रहता है कि मैडम ने जो बोला घर में तो चाहे जो भी बोल दो वो तो उसको सुनता नहीं, लेकिन जो स्कूल में मैडम एक बार बोल देती है ना उसका वो पूरा ध्यान रखती है, हर नियम फॉलो करती है कि मैडम ने ऐसा बोला। तो यार बस तैयार हो गए बच्चे, मैंने इनको नाश्ता दे दिया है और बस लगा भी दिया। और लंच सिर्फ आज ईशू लेके जाएगी, गुड्डू नहीं ले जा रही। तो आज इनको कन्हैया छोड़ने जा रहा, क्योंकि कन्हैया आ चुका है वापस गांव से और अब अपनी ड्यूटी इसकी लगी गई। बच्चों को छोड़ने की जो ड्यूटी होती है वो कन्हैया की होती है। और आज इसके पापा की छुट्टी है, मतलब कि कन्हैया जा रहा छोड़ने तो इसके पापा आज रेस्ट पे हैं, वे नहीं जाएंगे छोड़ने। और इधर देखिए ये लग रहे हैं अपनी एक्सरसाइज करने में, काफ़ी देर से कर रहे हैं ये एक्सरसाइज, क्योंकि इनको छोड़ने तो आज जाना नहीं था, इतना ज़्यादा लंच वगैरह का काम भी नहीं था, मैंने कर लिया था। तो बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा जो मेरा काम है संगवाने से का, जैसे बर्तन वगैरह पड़े या फिर कुछ इधर बच्चों के बिस्तरे पड़े थे दूसरे कमरे में, वो तब तक मैं उठा देती हूँ। और इन्होंने भी एक्सरसाइज कर ली थी और छोटा मोटा जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया था। अब उसके बाद बस फिर मैं भी करूँगी योगा थोड़ी देर, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना, मैं हर बार ही बोलती हूँ कि ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना। और मैं बच्चों को भेज के ही ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि फिर आराम से कर लेते हैं, वरना तो सुबह ही जैसा योग वगैरह करते हैं ना तो भागम भाग सी रहती है, इतनी अच्छी तरीके से हो नहीं पाता। तो यहाँ बस मैं भी जितना भी टाइम है मेरे पास तो मैं कर लूँगी योग। तो योग वगैरह करने के बाद बस फिर वो ही अपना रूटीन, नहाना धोना हो गया है, बस उसके बाद मैं करूँगी पूजा, दिया बत्ती करूँगी पहले और उसके बाद फिर अपना जो भजन पूजन है थोड़ा सा वो करूँगी। और सुबह के टाइम जो पाठ करती हूँ मैं भी और गुड्डू के पापा भी, हम हनुमान चालीसा का ही करते हैं। तो यहाँ बस मैं अपना वो पाठ कर रही हूँ और उसके बाद बस भगवान से हाथ जोड़ के विनती यही करती हूँ कि भगवान हमारे से कभी कोई भी गलत काम ना करवाए और सबका ही दिन अच्छा जाए, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और बस कर लूँगी अपनी पूजा पाठ। तो पूजा हो गई है। अब उसके बाद फिर मैंने थोड़े से जमे और बनाए थे और यहाँ गुड्डू के पापा अपना जो मिल्क शेक है वो पी रहे हैं। और आजकल ये नाश्ता नहीं करते सुबह के टाइम, ये मिल्क शेक पीते हैं, तो वो उन्होंने बना लिया था और मैं अपने जमे बना के ले आई हूँ। सुबह तो बच्चों के लिए बनाए थे और अब बाद में बस मैंने अपने लिए और कन्हैया के लिए बना दिए थे। कन्हैया भी कुछ काम कर रहा था, उसने नाश्ता नहीं किया था, वो कह रहा था कि थोड़ी देर टाइम लगेगा मुझे। तो बस हम दोनों का नाश्ता चल रहा है, यहाँ से बैठे बात भी चल रही है और नाश्ता भी चल रहा है। नाश्ता वगैरह हो गया, बस उसके बाद में अपने ऑफिस में चले गए दोनों भाई, उन्होंने कर लिया है, कन्हैया ने भी कर लिया था। अब बस फिर मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह कर ली। अभी ये राशन, जैसे मैं कल बाज़ार गई थी और गुड्डू के पापा दोनों ही गए थे, तो वहाँ से राशन लेके आए थे। जब मैं मार्ट गई थी ना तो राशन नहीं लाई थी, दाल वगैरह मैंने बताया भी था आपको कि यहीं से ही मंगाऊँगी। तो ये हम कल लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ ये भी जो कंटेनर है इनमें डाल के रख दूँगी, वरना तो ऐसे ही रहता रहेगा। हर काम को यही है कि साथ साथ कर लो। अगर एक बार ये सोच लो ना कि चलो थोड़ी देर में कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, तो फिर आलस आता जाता है, तो वो काम ऐसे ही अधूरा सा पड़ा रहता है, उसकी चिंता भी रहती है और हो भी नहीं पाता टाइम पे। तो मैंने जो डब्बे खाली थे दाल के, ज़्यादातर खाली थे डब्बे, तो वो सारों में दाल डाल दिया, जो ज़्यादा थी वो बड़ों में डाल दी और जो थोड़ी थी वो छोटे डब्बों में डाल दी। और बस उसके बाद सारे डब्बे कर दिए सेट, कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर दिए, क्योंकि गंदे तो हो ही जाते हैं लगभग 3-4 दिन में, तो मैं तीसरे दिन तो साफ़ ही कर देती हूँ। और बस कपड़ा तो मार दिया है, अब इनको अच्छी तरीके से लगा के कर दूँगी सेट। तो किचन की हमारी क्लीनिंग हो गई है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए। अब शुरू हो गई है अपने घर की, क्योंकि सारे काम ही ज़रूरी है, जितनी किचन की क्लीनिंग ज़रूरी इतनी घर की भी है पूरे।
तो यहाँ मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज बेड की। 4-5 दिन चल जाती है बेडशीट, वैसे इतना ज़्यादा मेरी अभी नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदी होती है, और बच्चे हैं तो गंदी भी हो जाती है। तो मैंने बस जैसा ही लगता है मुझे थोड़ी सी गंदी है तो मैं चेंज कर देती हूँ। ये तो यानी कि एक साथ ही सबको करती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। जैसा आज इस वाले बेड की बदल दी, 1-2 दिन बाद दूसरे की बदल दी, हफ्ते में मतलब तीनों चादर मेरी धुल जाती हैं। तो जो बेडशीट है वो चेंज कर दी एक रूम की, और दूसरे वाले की मैंने झाड़ के बिछा दी है। अब आ गई हूँ बाहर वाले एरिया में, और यहाँ भी बस सारा फैला पड़ा, इनको भी सेट कर दूँगी सोफ़ों को सारों को। और दिन में 2-2 3-3 बार मैं सेट कर देती हूँ, फिर भी जब बैठते हैं ना तो इधर उधर खिसक ही जाते हैं ये कवर, और 2-2 3-3 बार सेट करने पड़ते हैं। और जो ये मैंने बेडशीट इसके ऊपर डाल रखी थी वो इसलिए क्योंकि कृष्णा ने कल ना पानी खिंडा दिया था इनके ऊपर सोफ़ों के कवर के, तो वो गिल्ले हो गए थे, तो वो मैंने कवर धो दिया था और बेडशीट डाल दी थी इस वजह से कि फिर गंदे ना हो। बैठते हैं ना हाथ हुथ लगा देते हैं बच्चे, इस वजह से। तो यहाँ बस पूरा सोफ़ा भी कर दिया सेट। बाहर का जो एरिया उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि सामान सारा ही फैला रहता है। सारा और टाइम हो गया 11:30, आंटी भी करके चली गई है, और अब मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पे। आप भी बोलोगे कि रोज़ रोज़ जा रही है, असल में वैसा इतना मैं जाती तो हूँ नहीं, उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो उनको भी डेंगू हो गया था और वे एडमिट भी रही हैं कई दिन हॉस्पिटल में। मेरे से जाया नहीं गया, बस वही है थोड़ा सा यहाँ पे भी मतलब कृष्णा की भी तबीयत ख़राब थी और ऐसे ही चल रहा था, तो कई दिन से सोच रही थी कि जाऊँगी, लेकिन आज मेरा अभी टाइम भी है। वो क्या बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, मैं कहा चलो मैं थोड़ी देर हो जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो देखो किसी के यहाँ जाओ या ना जाओ, लेकिन सुख दुख में तो जाना ही पड़ता है। तो मैं आ गई थी फिर लगभग 1-1.5 घंटे बाद, और अब मैं आके बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और खाने में आज मुझे बनाने हैं राजमा चावल। और राजमा मैं भिगो के गई थी, सुबह ही मैंने भिगो दिया था और उबाल दिया है गुड्डू के पापा ने। उनको मैं बोल के गई थी, मैंने कहा जब तक मैं आऊँ आप उबाल के रख देना, फिर आके मैं बना लूँगी, क्योंकि आज बच्चों को थोड़ा जल्दी आना है, पेपर ही है, मतलब क्लास नहीं चलेगी इनकी। तो बच्चे तो आते ही फिर पता ही आपको भूख लगी रहती है, वैसे तो जाते हुए तो खाते नहीं, और गुड्डू आज लंच भी नहीं लेके गई, उन्होंने कहा भूख लगी रहेगी, तो इस वजह से फिर इन्होंने उबाल के रख दिया था। जब तक मैं आई आके फिर मैंने तड़का लगा दिया। चावल भी मैं भिगो के गई थी तो चावल भी रख दिए मैंने साइड में। तो यहाँ बस देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया, ग्रेवी तैयार होगी टमाटर की, और बस उसमें हल्दी नमक मिर्च सब कुछ डाल के आप डाल देंगे राजमा। सिंपल सा ही तरीका है, जैसे बनाती हूँ सेम ऐसे ही, और अच्छा मतलब सिंपल से तरीके से बनाना ना अच्छा लगता है। ये नहीं कि बहुत सारे मसाले भर दो तभी ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है मन लगा के बनाओ ना तो खाना टेस्टी बनता ही बनता है। अगर हमारा मन ना हो और भरे हम कितने भी मसाले भर दो उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि वो खाना टेस्टी बने। मन से ज़्यादा खाना अच्छा बनता है अगर हम मन लगा के बनाएं। तो यहाँ देखिए राजमा हमारा रखा गया है, मतलब तड़का लगा दिया, वो मैंने ढक के रख दिया। एक गैस पे चावल भी रख दिए, तो वे धीरे धीरे दोनों चीज़ें बनती रहेंगी, और इधर जो एक्स्ट्रा काम है मेरे किचन के वो मैं कर लूँगी। जो बर्तन वगैरह टोकरा सेट, मतलब जो बर्तन है सारे रैक में लगा दूँगी और टोकरा कर दूँगी खाली। बर्तन लगा दिए, अब बस मैंने बना दिया है आटा। और देखिए बच्चे भी आ गए हैं, और ईशू मुझे दिखा रही है अपना पेपर, वो खुश हो रही कि मम्मा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। और मैं कह भी रही, मैं कहा बेटे मैं अपना काम कर लूँ, अभी देख लूँगी, थोड़ी देर रुक जा। लेकिन वो कह रही नहीं मम्मा ये वाला आया था, ये वाला आया था। और वो हर काम के लिए एक्साइटेड रहती है पूरी, कि जब तक उसका काम नहीं होता ना, कुछ भी काम हो जाए वो परेशान रहती है करवाने के लिए। तो यहाँ वही देख रही हूँ मैं इसका पेपर, वो बोल रही कि ये वाला सम ऐसा ऐसा करा, और जो गलत हो गया वो बता रही है और जो सही है वो बता रही। तो बस अब मैं फटाफट से बस बनाने लगी हूँ रोटी, साथ साथ ही सब्जी और चावल तो हमारे बनके तैयार हो गए, राजमा चावल। तो रोटी भी बना देती हूँ, रोटी बनाने के बाद बस फिर खाना भी लगा देंगे।
खाना भी सबका तैयार है और आ जाओ जी आप भी फटाफट से खाना खा लो। दोपहर का लंच हमारा तैयार हो गया। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है और बच्चे भी आज तो जल्दी आ गए थे स्कूल से, क्योंकि पेपर था आज, मतलब क्लास नहीं चली। और पेपर कैसा हुआ बेटा? बहुत अच्छा हुआ। गुड्डू आपका? मेरा भी अच्छा हुआ। दोनों के अच्छे हुए। अब नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट तो 13 को। और किस चीज़ का? हिंदी। मेरा तो साइंस का है। अच्छा, तो बस अब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर शाम को उठ कर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो जी वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अरे देख क्या पहन कर रखा, देखे अपने पापा की टी शर्ट पहन रही ईशू, देख लो। इसमें ऐसा गर्मी नहीं लग रही, अपने कपड़ों में कह रही मुझे गर्मी लग रही, इसमें लग रही गर्मी। अच्छा।